बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो अलग अलग किसान संगठन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं महामाया फ्लाईओवर के नीचे और नारेबाजी के साथ आगे जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार जो किसान नेता हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाइश जो है वो यहाँ पर समझाइश की प्रक्रिया जो है वो जारी है। समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो ट्रैफिक है, जो आम नागरिक है, उनको इस प्रदर्शन की वजह से जो है वो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। इस वजह से जो है वो अपना प्रदर्शन जो है वो रोक दे और वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो किसान नेता हैं वो अभी भी आगे जाने की जिद पर जो है वो अड़े हुए हैं। कहां तक जाएंगे? पुलिस अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे तो बैरिकेडिंग है। आज हमारा पड़ाव यहीं का है, महामाया पर। सर, अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक जाएंगे? अधिकारी कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका 10% मिलेगा। अधिकारी सब हमारे साथ हैं। इनके हाथ में बेचारे, इनके में कुछ है नहीं। सरकार के हाथ में बता रहे हैं, सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार कहाँ मिलेगी? आप बता दो कहाँ मिलेगी, वहां जाएंगे। फिर इस प्रदर्शन की वजह से जो आम लोगों को परेशानी और जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, उस पर हम नहीं है क्या? हम कहाँ रोड रोक रहे हैं? जो रोड रोक रहे हैं उनसे कहिए, हम तो आगे जा रहे हैं सरकार ढूंढने के लिए। सरकार ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम। सरकार को आप यहाँ बुला दो। अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हमें भी पता नहीं सरकार की। कहाँ है? हमारा काम सरकार से होगा। हमारे 10% की घोषणा कर दे। जो जिन लोगों से जो ट्रैफिक जाम में फंसे थे, हमने उनसे ही बात करी। उनका कहना था कि उनको किसी को इमरजेंसी में जाना है, तो क्या विरोध प्रदर्शन का तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता था जिसे आम लोगों को? 25 तारीख से कर रहे हैं भाई साहब, 25 तारीख से लगातार कर रहे हैं ना विरोध प्रदर्शन। आपकी जानकारी में है, 25 से हम ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से हम यमुना पे थे। आज ही थोड़ी किया हमने, और पिछले 2 साल पहले इसी जगह पर हम कर गए, 1.5 साल पहले। तो पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है, कैसे जाएंगे आगे? लोहे की कीलें वगैरह भी रखी हैं। रोक देगा लोहे की कील को? भला किसान से रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता किसान को। इनके भूल है। अभी हम दिल्ली जा ही नहीं रहे, ये भी हमारी रणनीति सुन लो। अभी तो हम है ही यहाँ, जब जाएंगे दिल्ली पटाख से दिल्ली। हमें दिल्ली से कौन रोक देगा? दिल्ली हमारी है, इनके भूल है। अभी 5 साल के लिए दिल्ली आते हैं, हम परमानेंट दिल्ली रहते हैं। अभी जी बिल्कुल अखिलेश। हाँ, तो यहीं पर रुक जाएंगे आप लोग? यहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे? आज का हमारा प्रोग्राम दिए हुए हैं। हम 25 से ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से यमुना पे थे। आज 2 तारीख को महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। आज भी इनको मौका है, शाम तक एक घोषणा करें, जितना हम पे आगे जाएगा जाएंगे। शाम तक आप यहीं पर रहेंगे? अरे जाएंगे भाई, हम कह रहे हैं। आप अपने मुंह की बात हमारे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जानना ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, RAF की कंपनी तैनात है, 4 PSC कंपनी तैनात है, बैरिकेडिंग कई लेयर की हो रखी है, लोहे की कीलें हैं, वज्र वाहन है, एंटी राइट व्हीकल है, तो कैसे जाएंगे? अभी और क्या फोर्स रह रही है, उनको भी बुलवा लो। ये फोर्स का जवान किसान का बेटा है, इसको भी 10% चाहिए, लेकिन इसके सामने अनुशासन है। ये धैर्य के साथ में खड़ा हुआ है और हमने कह दिया वो अपना फर्ज अदा करे। हम अपने रूट में कोई डायवर्जन नहीं करेंगे, हम सीधे दिल्ली की तरफ जाएंगे। अभी भी इनके पास समय है कि ये अभी शाम तक हमारी घोषणा। तो शंभू बॉर्डर पर जैसे हमने देखा कि वहां पर किसान बैठ गए थे, तो बैठ तो जाएंगे ही। अगर नहीं जाने देंगे तो रोड पे तो बैठेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो कि आप सरकार से मंगवाने के लिए, दबाव डालने के लिए जाना चाहते हैं? 10% विकसित प्लॉट चाहिए हमें, 10% विकसित प्लॉट। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, एयरपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी परियोजना हमारे यहाँ आ रही है, हमारे गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन एक भी गांव में 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये हमारी बड़ी डिमांड है कि 4 गुना मुआवजा चाहिए। विस्थापन गांवों की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है इनसे कि अगर ये नहीं होगा तो हम आंदोलन जारी। उनकी मीटिंग आपकी हो गई, कल भी यमुना प्राधिकरण में आप लोगों की 3 घंटे तक बैठक चली थी, कोई नतीजा नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। 14 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमने कह दिया पहले काम, बाद में हमारी घर वापसी। अब की बार काम करा करके ही घर वापस करेंगे। तो हजारों की संख्या में यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान अभी इकट्ठा हैं। कब दिल्ली कूच जाने की आप लोग फिर से कोशिश करें? 12 बजे का टाइम है, लोग आ रहे हैं, घरों से कुछ पुलिस ने रोक रखे हैं। हमने कह दिया हमारे सारे लोगों को पहले छोड़ा जाए। बहुत लोग अपने आप आ चुके हैं और आएंगे। पैदल ही जाएंगे या ट्रैक्टर? अभी तक पैदल है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हमारे ट्रैक्टर भी आएंगे। कितनी संख्या में ट्रैक्टर? अभी इनको छूट दे रखी, मान जाओ भाई। हम ट्रैक्टरों से भी आएंगे, हम भैंसा बुग्गी से भी आएंगे,
हम मोटरसाइकिल से भी आएंगे, हम जो हमारी मर्जी करेगी हम उससे आएंगे, वो हमारे संसाधन है। इतने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं, और ये कोई आइडिया थोड़ी हो है, जिसका किसान का ट्रैक्टर वो आएगा इस रोड पे वो भी चलेगा। लेकिन उनको पंचर करने के लिए भी जैसा मैंने पहले बताया कि किले वगैरह तो कर लो, तो पंचर तो होते ही रहे, टैरन में पंचर होगा, एक के में होगा दूसरा पार जाएगा। हाइड्रा मशीनें और बुलडोजर भी मंगवा रखी है। अरे ये किसी हमसे बड़े ना तो बुलडोजर चलाने जानते हैं, ना हाइड्रा मशीन चलाना जानते, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम आम जनता के लिए बाधक नहीं बनना चाहते। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दे। दिल्ली जाकर के आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या बातचीत के टेबल पर सरकार मिलेगी? बताते हैं दिल्ली में सरकार रहती है, आप भी बताते हो ना दिल्ली में रहती है सरकार, पार्लियामेंट सेशन। हाँ तो बस, तो वहां सब मिलेंगे भाई। सांसद हमने किस लिए बनाए थे? वहां ऐसो आराम काटने के लिए, चमकीली कोठियों में बैठने के लिए नहीं बनाए सांसद, इसलिए बनाए थे हम जो परेशान है हमारी बात को संसद में उठाइए। आप इनको ढूंढने जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो भी सांसद है वो हमारी बात उठाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो विपक्ष का ही उठाए, पक्ष का भी उठाए। क्या महेश शर्मा नहीं उठा सकते यहाँ की बात को? उनको पता नहीं है 10% की हमारी लड़ाई कितने दिन से चल रही है, 1.5 साल मान के दिल्ली जाकर के ही मानेंगे। और अगर दिल्ली से पहले घोषणा करवा दो, काहे को जाएंगे दिल्ली? घोषणा करा दो हम तो चले जाएंगे। तो अखिलेश वो भी तो सरकार है जिसने नया एक्ट बनाया, उससे भी तो पूछेगा वो झूठा बनाया या सच्चा बनाया, तो वो एक्ट भी पता लग जाएगा। तो देखिए अखिलेश, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी कोशिश यही है और वो अपनी मांग पर अडिग है कि उनको दिल्ली जाना है, वहां सरकार बैठती है तो अपनी मांगे वहां पर मंगवाएंगे। लेकिन अब आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि अलग अलग संगठन भी जो है वो यहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं। जो लेफ्ट के संगठन है वो भी अब यहाँ पर नारेबाजी के साथ पहुंचे हुए। कुछ महिला किसान भी हैं, कुछ महिला किसान भी हैं। अम्मा कहाँ तक जाएंगे? संसद घेरेंगे, सीधा संसद घेरना है। पुलिस की सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा हम देख लेंगे, फिर हमें पुलिस पे भी लड़ना। अरे हमारी मांग दिवा दे, हम न जाने के, हमारी मांग दिवा दे न जाने के। कैसे जाएंगे? आगे तो बैरिकेडिंग कर रखी है। भैया जाएंगे तोड़ के। हाँ, लोहे की कीलें वगैरह भी हैं। चलो देख लेंगे जैसी कुछ होएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो महिला जो किसान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये लेफ्ट किसान संगठन का गुट है। तो तकरीबन 10 किसान संगठनों का गुट जो है वो यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल है और सभी जो है वो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो है वो इकट्ठा हो गया। एक बार मैं कैमरा पर्सन राजेश मीणा से कहूंगा कि वो आगे आकर पूरा एक जो है वो ऊपर से दिखाए तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में अब जो किसान है वो यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। और इन किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि और भी हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर और इसके बाद आगे जाने की कोशिश जो है वो करेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से वाहनों में जो है वो आगे जाने की इजाजत जो है वो दिल्ली की तरफ नहीं है, तो ये किसान पैदल ही आ गए थे। अम्मा कहाँ तक जाएंगे? बेटा वहाँ तक दिल्ली। कैसे जाएंगी? आगे तो जबरदस्ती जाएंगे, डंडा बजा के जाएंगे भैया, दिल्ली तो जाना ही है। सिक्योरिटी तोड़ के अब की बार करेंगे हमारा कुछ ना करेंगे। ये भी हमारे बेटा, ये भी हमारे भैया, ये भी भैया भतीजे लगे हैं हमारे। लेकिन आगे तो लोहे की कीले वगैरह देखेगा भैया, उन्हें भी तोड़ दिए, उन्हें भी तोड़ हो जाएंगे चुक चुक के। 2 जने चुकेंगे, 2 जने लिखड़ेंगे, बता क्या करेगा? बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें भी हैं हमारा हक हटाने के लिए। हकदार हम नहीं डरेंगे, मर के जाएंगे, मार के जाएंगे। चला दो भैया खटका, चला दो। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो लेफ्ट संगठन है, लेफ्ट संगठन की जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं आपको ट्रैफिक की भी स्थिति दिखा दूं। ट्रैफिक की जो स्थिति है आप देखें यहाँ पर कि सिर्फ एक लेन जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो यहाँ पर खुला हुआ है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वो कोशिश यही कर रहा है कि जो किसान इकट्ठा हैं उनको एक कोने में, सड़क के कोने में जो है वो सीमित किया जाए ताकि जो मुख्य मार्ग पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से जो है वो चलता रहे। लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो किस तरीके से धीमी हो गई है ये भी दिखाना जो है वो बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पर RAF की एक टुकड़ी भी जो है वो यहाँ पर बुला ली गई है ताकि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं उनको जो है वो एक जगह तक सीमित किया जाए और जो 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 गाड़ियां जो दिल्ली की तरफ जाना चाहती है, जो आम लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं उनको जो है वो आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो किसानों की रणनीति अभी साफ है कि वो अभी फिलहाल यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे ही इकट्ठा होंगे, यहीं पर वो डेरा डालेंगे और जब बड़ी संख्या में जो अलग अलग इलाकों से जो किसान है
वो जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो वाहन है, वाहन से किसानों को दिल्ली की तरफ जाने के लिए मना कर दिया गया है। जो पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने किसानों को वाहन से जो है वो उतार लिया है, पैदल जाने की कोशिश। देखिए अब यहाँ पर ये महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड है उनको जो है वो लांग करके वो यहाँ पर और बढ़ती जा रही। तो प्रदर्शन में जो किसानों की तादाद है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा ले रही है। तो अभी जो किसानों की रणनीति है वो यही है कि महामाया फ्लाईओवर के नीचे अभी वो रहेंगे और जैसे जैसे किसानों की संख्या और बड़ी होती जाएगी, बाकी के जो संगठन है उनके भी जो प्रतिनिधि है वो आएंगे। इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।